अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करते हैं। तो 3.4 में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखेंगे चीज़ों को। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन की, आज हम बाय पार्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं फंक्शन लिखता हूँ f of x g dash of x dx। तो अब हम इसको बाय पार्ट्स देखते हैं, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है हमने। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट फंक्शन इसी तरह रखते हैं। फर्स्ट फंक्शन हम यहाँ पे रख लेंगे f of x को, और सेकंड फंक्शन हम रख लेंगे g dash of x को। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इसी तरह आता है f of x। अब जो सेकंड फंक्शन होता है इसके हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो g dash of x, अब इसको मैं लिख लूंगा g of x माइनस, इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटीग्रल साइन, और फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं d और dx f of x, और जिस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन की होती है इसको हम इसी तरह साथ लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा f of x g of x माइनस, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा f dash of x, और यह फंक्शन हमारे पास इसी तरह आ जाएगा g of x dx। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स को। ये फार्मूला मैंने आपको बताया कि इसके तहत हमने क्वेश्चन करने। तो अब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मजीद आपको ये बातें क्लियर हो जाएगी कि कैसे की हमने। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 पे। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। x sin x dx। अब यहां पे आपको एक बात बताना जरूरी है कि x sin x है हमारे पास, और sin x हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो देखें, अगर हमने यहाँ पे ये फैसला करना होता है कि हम पहला फंक्शन किसको रखेंगे, x को रखेंगे या sin x को रखेंगे। तो देखें वो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन करते हैं, अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो उसका डेरिवेटिव रेड्यूस होता जाए। जैसे देखें x है हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो ये 1 आ जाएगा। x स्क्वायर हो तो इसका डेरिवेटिव ले तो ये आ जाएगा 2x, अगेन इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आ जाएगा 2। तो इस तरह वो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन रखते हैं जिसका डेरिवेटिव हमारे पास रिड्यूस होता जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव रिड्यूस नहीं होगा। देखिए sin x का cos x होगा, cos x का दोबारा sin x आ जाएगा, तो ये खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हम उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट फंक्शन हम x को रखेंगे और सेकंड फंक्शन हम sin x को रखेंगे। तो सबसे पहले x है, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखते हैं, तो मैंने रख दिया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो sin x की होती है cos x माइनस cos x, इसके बाद आ जाता है माइनस इंटीग्रल साइन। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना होता है इनटू माइनस cos x dx। तो आ जाएगा हमारे पास माइनस x cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, x का डेरिवेटिव 1 आता है और आ जाएगा cos x dx। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x cos x प्लस cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x प्लस c आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आता है। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 देखेंगे log x वाला। log x dx। अब स्टूडेंट्स log x की इंटीग्रेशन तो हम नहीं कर सकते। तो देखें यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस भी एक है, अगर दो फंक्शन होते तो तब हम इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन आपको नजर आ रहा है तो दूसरा फंक्शन हम खुद रख सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह रख लूं 1 log x dx। अब अगर log x आ जाता है, log x को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। क्यों?
क्योंकि फर्स्ट log x का डेरिवेटिव तो हम ले सकते हैं लेकिन हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इस वजह से। तो अब देखें फर्स्ट फंक्शन हमारे पास होगा log x और सेकंड फंक्शन हम रख लेंगे 1 को। तो मैं लिखूंगा log x डॉट 1 को इंटीग्रेट करूंगा तो आ जाएगा x माइनस इंटीग्रल साइन। अब देखें log x को हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का dx, हमारे पास आ जाएगा x log x माइनस, अब देखिए ये log x है तो इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये आ जाएगा 1 over x डॉट x dx, ये x x से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x log x माइनस 1 dx। अब हम इसकी इंटीग्रेट करते तो आ जाएगा हमारे पास x log x माइनस 1 की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास x प्लस c आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद हम देखेंगे tan इनवर्स वाला फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। tan इनवर्स ऑफ x dx। तो अब देखें इससे पहले हमने दो चीजें देखी, एक जब हमारे पास प्रोडक्ट आया x और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तो हमने फर्स्ट फंक्शन x को रखा, इसके बाद हमारे पास आया log x तो हमने यहां पे फर्स्ट फंक्शन log x को रखा। अब tan इनवर्स ऑफ x आया तो tan इनवर्स ऑफ x की हम इंटीग्रेट इसको नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम इसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। लेकिन यहां पे भी एक फंक्शन है तो दूसरा फंक्शन हम लिखेंगे 1 को x dx। अब यहां पे हम फर्स्ट फंक्शन रख देंगे tan इनवर्स ऑफ x को और सेकंड फंक्शन हम रखेंगे 1 को। तो फर्स्ट फंक्शन इसी तरह 1 को इंटीग्रेट किया तो आ जाएगा x माइनस इंटीग्रल साइन। अब देखें tan इनवर्स ऑफ x का हमने डेरिवेटिव लेना है डॉट x dx, तो ये हमारे पास आ जाएगा x tan इनवर्स ऑफ x माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1 over 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा x dx। अब देखें यहां पे तो हमारे पास x tan इनवर्स ऑफ x इसी तरह आ जाएगा माइनस x over 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखें हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, ऊपर हमारे पास x है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि सबसे पहले हम जो नीचे फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेके आता है 2x आता है। तो देखें यहां पे हमारे पास कमी किस चीज की है, 2 की है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं। x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 2x over 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम इसको लिख सकते हैं x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब तक हमने 3 फंक्शन देखे, एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडक्ट आया x के साथ, एक log ऑफ x को देखा और तीसरा हमने tan इनवर्स ऑफ x को देखा कि हम पहले tan इनवर्स ऑफ x वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखते हैं। अब इसी तरह पार्ट नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 15 e x sin x cos x dx। अब स्टूडेंट हमारे पास यहां पे 3 फंक्शन है, कितने फंक्शन है 3, e x sin x और cos x। हम इंटीग्रेट में पार्ट्स 2 फंक्शन पे लगा सकते हैं। तो देखें इसको पहले हम 2 फंक्शन में लेके आएंगे। हमारे पास है sin x और cos x। हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है sin 2x इज इक्वल टू
2 sin x cos x। अगर मैं इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 ex। अब देखिए 2 sin x cos x को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 2x लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख लूंगा sin 2x dx। अब देखिए हमारे पास यहां पे एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट आया है। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट देखूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव लूंगा तो यही आता जाएगा, ये भी खत्म नहीं होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेता रहूंगा तो ये आता जाएगा, sin 2x के बाद cos 2x आता जाएगा। तो हम इसको लेट कर देते हैं, लेट I इज इक्वल टू 1/2 ex sin 2x dx। अब देखें ex sin 2x dx, इसको मैंने लेट कर लिया। अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1/2 ex। अब यहां पे जिसको मर्जी आप फर्स्ट फंक्शन रख लें, मैं फर्स्ट फंक्शन ex को रखता हूं और सेकंड sin 2x को रखता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin 2x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 2x/2 माइनस इंटीग्रल sin ex का डेरिवेटिव ex ही आ जाएगा मेरे पास, और ये आ जाएगा माइनस cos 2x/2 dx। आ जाएगा 1/2 माइनस ex cos 2x/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 को मैं शून्य लेके आता हूं तो आ जाएगा ex cos 2x dx। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये आया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखें 1/2 माइनस ex cos 2x/2 प्लस 1/2 को मैं इसी तरह लिखता हूं। अगेन इसके ऊपर मैं इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करता हूं तो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन ex और सेकंड फंक्शन cos 2x ही रखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इसी तरह आ जाएगा ex, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा sin 2x/2 माइनस इंटीग्रल sin फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज और sin 2x/2 dx। तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 माइनस ex cos 2x/2 प्लस 1/2 ex sin 2x/2 माइनस। अब देखिए अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 ex sin 2x माइनस ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 ex sin 2x dx। अगर मैं इस 1/2 को बाहर ले आता हूं तो यहां पे हो जाएगा 1/4 स्टेप को आप दोबारा देख लीजिएगा। मेरे पास आ जाएगा 1/2 माइनस ex cos 2x/2 प्लस 1/2 ex sin 2x/2 माइनस 1/2 को मैं शून्य लेके आता हूं तो मेरे पास आ जाएगा ex sin 2x dx।
स्टूडेंट्स याद है हमारे पास, देखें मैंने लिखा 1/2 माइनस ई एक्स cos 2x over 2 प्लस 1/2 ई एक्स साइन 2x over 2, और ये 1/2 मैं भाग बाय ले आया हूं। अब देखें इसको हमने i के ऊपर रखा है तो मैं इसको रखूंगा i is equal to 1/2 माइनस ई एक्स cos 2x over 2 प्लस 1/2 ई एक्स साइन 2x over 2 और माइनस, अब देखें इसकी जगह हमने लेट किया था i, शुरू में हमने इसकी जगह लेट किया था i is equal to 1/2 ई एक्स साइन 2x, तो इसकी जगह मैं लिख लूंगा i, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखें आ जाएगा i is equal to माइनस 1/4 ई एक्स cos 2x over 2 प्लस ये आ जाएगा 1/8 ई एक्स साइन 2x over 2, और ये आ जाएगा माइनस 1/4 i, ये चीज आ गई। इसको मैं लिख सकता हूं i प्लस i over 4 इज इक्वल टू माइनस 1/4 ई एक्स cos 2x over 2 प्लस 1/8 ई एक्स साइन 2x। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4i प्लस i इज इक्वल टू माइनस 1/4 ई एक्स cos 2x over 2 प्लस 1/8 ई एक्स साइन 2x आ जाएगा। अब देखिए इसको आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आ जाएगा हमारे पास 5i over 4 इज इक्वल टू माइनस 1/4 ई एक्स cos 2x। अब आप ये 2 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने 1/4 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो आ जाएगा माइनस 1/4 ई एक्स cos 2x प्लस 1/8 ई एक्स साइन 2x। तो अब देखिए 4 को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस 1/20 माइनस 4/20 ई एक्स cos 2x प्लस 4/40 ई एक्स साइन 2x आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस 1/5 ई एक्स cos 2x प्लस 1/10 ई एक्स साइन 2x। तो स्टूडेंट्स हमने 4 फंक्शंस किए। एक में हमने देखा कि हमारे पास अगर x के साथ ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडक्ट आ जाता है तो फर्स्ट फंक्शन किसको रखेंगे, अगर हमारे पास log of x आ जाता है तो फर्स्ट फंक्शन किसको रखेंगे, अगर हम tan इनवर्स ऑफ x वाला फंक्शन देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन किसको रखेंगे। तो इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाता है, तो तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 3-4 फंक्शन हमने इस क्वेश्चन में देखे। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।